हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग स्टार्ट हो चुका था और हमने अभी तक इसके 3 लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी थी। अगर अभी तक आपने बेटा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बेटा। वहां पे स्टाफिंग नाम से एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको तीनों लेक्चर्स देखने को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को वहां पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है बेटा, आपको लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देखना है, लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से देखना है, 3 को अच्छे से देखना है। उसके बाद हम ये लेक्चर नंबर 4 पे आपको स्विच करना है। तो जैसा कि बच्चों आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं फटाफट से एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि आखिर स्टाफिंग होता क्या है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है और आखिर इस स्टाफिंग की बेनिफिट क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में समझने की कोशिश करी थी और आई होप मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात करी थी बेटा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की, कि स्टाफिंग का आखिर प्रोसेस क्या होता है, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया और आई होप आपने वो बहुत अच्छी तरीके से समझा भी होगा और आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। लेक्चर नंबर 3 में बेटा हम एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग या जिसे हम कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग और जिसे हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग हम जिसे कहते हैं वो हमने पढ़ने की कोशिश करी थी। और 3 एलिमेंट्स होते हैं बेटा, एक होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन और तीसरा होता है बेटा ट्रेनिंग। लेक्चर नंबर 3 में हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग को समझने की कोशिश करी थी बच्चों, जिसका नाम था रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट 2 तरीके से करी जाती है, एक था इंटरनल सोर्सेस और एक थे एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में हमने ट्रांसफर और प्रमोशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा, फिर उसके मेरिट्स के बारे में बात करी और फिर देन हमने उसके डीमेरिट्स के बारे में बात करी। उसके बाद हमने एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में बात करी और उसके भी हमने मेरिट्स देखे बेटा और उसके भी हमने डीमेरिट्स देखे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है बच्चों सिलेक्शन। और सिलेक्शन जो सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग है वो रिक्रूटमेंट के बाद होने वाला ही एक स्टेप होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों आपको? तो आपको बेटा वीडियोस हमारी पसंद आ रही है तो आपको वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना बेटा, क्योंकि जब जब आप बेल आइकन पे क्लिक करते हैं और सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है बेटा आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से काम करने का, और जो कि हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा सिलेक्शन। और कोई भी अगर आपको डाउट है बेटा अभी तक भी अकाउंट से रिलेटेड, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है बेटा, आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप व्हाट्सएप चैनल लिंक पे जुड़ सकते हैं, वहां पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल तरीका आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ सकते हैं बेटा, हम वहां पे भी आपको जवाब दे देंगे, चाहे वो अकाउंटेंसी के हो, बिजनेस स्टडीज के हो या इकोनॉमिक्स के हो। आराम से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग जिसका नाम है बेटा सिलेक्शन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्शन को हम समझते हैं कि आखिर ये सिलेक्शन चीज सर होती क्या है। तो देखिए बेटा, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। याद रखना बेटा, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि सिलेक्शन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक बेस्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको चूज करते हैं। जितने भी हमने रिक्रूटमेंट निकाली थी बेटा, याद रखो पहला एस्पेक्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर जितने भी हमारे पास कैंडिडेट्स आए हैं बेटा, उन कैंडिडेट्स में से हम सबसे बेस्ट और सबसे शानदार कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे चूज करते हैं। सर कैसे करते हैं? तो सिलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कैंडिडेट को अलग अलग टेस्ट और अलग अलग इंटरव्यूज के प्रोसेस से होकर गुजारना पड़ता है। याद रखना बेटा, स्क्रीन पे सारी चीजें लिखी हुई है, मैं आपको यहां पे इजी लैंग्वेज में कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना बेटा, सिलेक्शन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक बेस्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं और चूज करते हैं। कैसे करते हैं सर? तो हम इसको करते हैं बेटा कि जब हम एक बेहतर
हम बेटर पर्सन को या बेटर कैंडिडेट को हमें जब आइडेंटिफाई करना होता है बेटा, तो हम उसके काफी सारे टेस्ट और इंटरव्यूज करवाते हैं। तो वो ही सिलेक्शन का प्रोसेस होता है और वही सिलेक्शन कहलाता है। याद आ जाएगी बेटा बात। तो अब आप यहां पहुंचोगे सर, अब आप यहां पे मेरे से पूछोगे कि सर कौन कौन से वो टेस्ट होते हैं बेटा जो एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं। तो वो अब हमें टाइप्स ऑफ टेस्ट को समझना है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बेटा प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है बेटा एक तरीके से बेस्ट कैंडिडेट को क्या करना बेटा, आइडेंटिफाई करना। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या आएगा बेटा, या मैं सॉरी कह सकता हूं कि इसमें जो सबसे पहला स्टेप आएगा बेटा वो आएगा आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब प्री मतलब क्या होता है बेटा, पहले, और पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो प्री मतलब क्या है, जो पहली स्क्रीनिंग होगी। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, तो समझिए इसको। ये सब सिलेक्शन के प्रोसेस है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो सिलेक्शन का प्रोसेस में पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब ये क्या होती है बेटा, देखिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर to eliminate unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application form। इस स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है बेटा, मैनेजर को एक हेल्प मिलती है बेटा, जिसमें वो अनक्वालिफाइड या अनफिट जॉब सीकर्स को क्या करता है बेटा, एलिमिनेट कर देता है। मतलब समझिए, जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट निकाली गई थी कि इस एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए ये क्वालिफिकेशन वाला हमें कैंडिडेट चाहिए, और अगर उस क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट अगर नहीं होता है तो उसको क्या करता हुआ चलता है बेटा, मैनेजर उसे एलिमिनेट करता हुआ चलता है। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प्स रिजेक्ट मिसफिट फॉर रीजंस व्हिच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नहीं है, जो एक इंडिविजुअल को अनफिट बताती है या अनक्वालिफाइड बताती है, तो इस स्क्रीनिंग के तहत बेटा क्या होता है, वो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट या वो अनफिट कैंडिडेट क्या हो जाता है बेटा, उसे मैनेजर अपने आप क्या कर देता है बेटा, एलिमिनेट कर देता है। मतलब यहां पे एक तरीके से छटाई वाला काम हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेट करना बेटा उन चीजों को जो उस एक पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, वो कहलाता है बेटा हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। याद आ जाएगी बेटा बात। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। अब ये क्या होता है बेटा, एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बेटा एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, या तो ये पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकता है बेटा, या ये और तरीके का टेस्ट हो सकता है। तो किस किस तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं बेटा एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के, वो अब हमें समझने हैं। तो कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट लिए जाते हैं। तो हम 5 टेस्ट के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। याद रखना प्रोसेस अभी चल रहा है। पहला स्टेप क्या है बेटा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, और दूसरा स्टेप क्या है बेटा, सिलेक्शन टेस्ट। तो कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं बेटा, वो हमें अब टेस्ट पढ़ने हैं यहां पे। तो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का आईक्यू को मैप किया जाता है या आईक्यू को मेजर किया जाता है। देखो बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब है कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है बेटा, और एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल के आईक्यू लेवल को मेजर किया जाता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है, यहाँ पे इंडिकेटर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है बेटा, सी के बाद ए भी आएगा, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, टाइप करने वाले से भी गलती हो जाती है, वो भी इंसान है, मशीन भी गलती कर देती है, तो इंसान से तो गलती हो ही सकती है। तो याद रखना बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट एक वो इंडिकेटर होता है बेटा जो पर्सन की लर्निंग एबिलिटी और उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और उसके जजमेंट लेने की एबिलिटी को दिखाता है। आईक्यू याद रखना बेटा, एक इंडिविजुअल का आईक्यू जितना बढ़िया होगा उतनी ही बढ़िया उसकी लर्निंग एबिलिटी होगी, उतनी ही बढ़िया उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, उतनी ही बढ़िया वो जजमेंट लेगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें हर एक एम्प्लॉय की आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है। पहली बात याद रह जाएगी बेटा। दूसरा टेस्ट याद रखिए बेटा, दूसरा टेस्ट कौन सा होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या होता है बेटा, इसमें मेजर किया जाता है हर एक इंडिविजुअल के उस पोटेंशियल को कि वो नई स्किल्स कितनी तेजी से सीख सकता है। याद रखना बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट में एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय तो नहीं करेंगे सॉरी, क्योंकि एम्प्लॉय वो अभी बना नहीं है, अभी सिलेक्शन चल रहा है। एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के उस पोटेंशियल को मेजर किया जाता है कि वो न्यू स्किल्स कितनी तेजी से सीख सकता है। इट इंडिकेट्स द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप। ये एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है बेटा कि एक इंडिविजुअल कितना कैपेबल है डेवलपमेंट के लिए। Such tests are good indicators of a person's future success score। और इस एप्टीट्यूड टेस्ट से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का भविष्य में क्या सक्सेस स्कोर रह सकता है। तो याद रखना बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट में तो आईक्यू पे फोकस किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में यह देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट नई स्किल्स को कितनी तेजी से सीख सकता है और भविष्य में उसका क्या सक्सेस स्कोर रहने वाला है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और तीसरा टेस्ट क्या होता है बेटा, तो तीसरा टेस्ट होता है बेटा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है बेटा। आप किसी से कैसे बात करते हैं,
आपके इमोशंस पे कंट्रोल कितना है, आप हर चीज पे रिएक्शन कैसा देते हैं, आपकी बातों में मैच्योरिटी कितनी है, आपके अंदर वैल्यूज कितने हैं, आपके अंदर एथिक्स कितने हैं, आपके अंदर मोरल्स कितने हैं, ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी टेस्ट से हमें क्या पता चलता है बेटा कि वो इमोशंस पे कैसा कंट्रोल रखता है। मतलब मान के चलिए कि बॉस ने एक एम्प्लॉय को डांटा और वो चुपचाप बैठ गया, मुंह उतार के बैठ गया है, रोने लग गया है, ये चीज करने लग गया, तो कहीं ना कहीं उसके इमोशंस क्या है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्योंकि आपको पता है बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं, आपको पता है। तो कभी बॉस का क्या हो सकता है बेटा, प्रेशर हाई हो सकता है, कभी उसका प्रेशर लो हो सकता है, तो कोई भी चीजें हो सकती है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा, पर्सनैलिटी टेस्ट में एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए हमें क्लू मिल जाता है कि उसके इमोशंस पे कंट्रोल कैसे है, वो किस बात पे कैसा रिएक्शन देता है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है बेटा उसके बातों के अंदर, और उसका वैल्यू सिस्टम क्या है। इससे हमें एक ओवरऑल कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के बारे में पता पड़ता है बेटा, जिससे कि फ्यूचर में जो भी चीजें होगी वो हम अभी से ही क्या कर पाए बेटा, प्रिडिक्ट कर पाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है बेटा, जिसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कहते हैं। 4th नंबर का टेस्ट कौन सा होता है बेटा, तो ट्रेड टेस्ट। ये कौन सा होता है, तो देखिए बेटा, दीज टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। इस टेस्ट के जरिए बेटा जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है इंडिविजुअल के पास उसे मेजर किया जाता है। दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशंस और टेक्निकल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है बेटा, एक इंडिविजुअल की नॉलेज को मेजर किया जाता है, उसकी प्रोफिशिएंसी को मेजर किया जाता है। मतलब जो उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो उसके पास एग्जिस्टिंग स्किल है उस इंडिविजुअल कैंडिडेट के पास, उसे मेजर करने का काम कौन करता है बेटा, ट्रेड टेस्ट करता है। और लास्ट टाइप का कौन सा टेस्ट है बेटा, हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। ये क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट किस चीज में है, उसका इन्वॉल्वमेंट किस चीज में है, वो कहां पे ज्यादा एक्टिव रहता है, वो कहां पे ज्यादा इनएक्टिव रहता है। वो किससे पता चलेगा बेटा, हमें वो इंटरेस्ट टेस्ट से पता चलेगा। उसके हिसाब से ही हम उसे क्या करेंगे बेटा, उसको वो जॉब असाइन करेंगे कि इस एक इंडिविजुअल पर्सन का इस जगह पे ये इंटरेस्ट है तो इसको यही काम दिया जाए। क्योंकि अगर इसका यहाँ पे इंटरेस्ट है तो वो उस काम को क्या करेगा बेटा, बहुत ही इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ करने की कोशिश करेगा। तो आई होप बेटा आपको पांचों के पांचों टेस्ट समझ में आएंगे। तो पहला स्टेप क्या था बेटा सिलेक्शन का, पहले हम क्या करेंगे बेटा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सिलेक्शन टेस्ट देखेंगे बेटा। उसके बाद हम क्या देखेंगे बेटा, सिलेक्शन टेस्ट देखेंगे। और सिलेक्शन टेस्ट में भी हमने 5 टेस्ट के बारे में बात करी। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होगा बेटा, आईक्यू लेवल नापा जाएगा। एप्टीट्यूड में उसकी लर्निंग न्यू स्किल्स को नापा जाएगा, मेजर किया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट में एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को मेजर किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में बेटा एक इंडिविजुअल की, हम क्या कह सकते हैं बेटा, एक इंडिविजुअल की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उनको मेजर किया जाएगा। और इंटरेस्ट टेस्ट में हम एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट देखेंगे कि उसका इन्वॉल्वमेंट किस जगह पे कैसा रहता है। तो ये थे बेटा कुछ 5 तरीके के टेस्ट बेटा, 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट थे बेटा, जो मैंने आपको आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है और आपको ये समझ में भी आए होंगे। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जो कि सिलेक्शन का होता है। और वो थर्ड स्टेप क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देखो स्क्रीनिंग हो गई पहले स्टेप में, दूसरे में क्या हो गया बेटा, सिलेक्शन टेस्ट हो गया। और टेस्ट हमने पढ़ी ली किस किस तरीके के टेस्ट होते हैं बेटा, वहां से डायरेक्ट सवाल बनता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। अब तीसरा स्टेप क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो देखिए क्या होता है, समझिए। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल in department conversation conducted the applicant's suitability for the job. The role of the interviewer to seek information and that of the interviews to provide the same. Though in present times the interview also seeks information from interview. थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, जिस एम्प्लॉय को या जिस कैंडिडेट को हमने सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू पास किया है उसका हम क्या लेते हैं बेटा, कि इंटरव्यू लेते हैं। और ये इंटरव्यू कैसा होता है बेटा, फॉर्मल होता है, जहां पे उससे बेसिक क्या बातचीत करी जाती है बेटा, उसकी स्किल्स से रिलेटेड बातचीत करी जाती है, उसके काम से रिलेटेड बातचीत करी जाती है, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातचीत करी जाती है, जिसमें इंटरव्यू देने वाला और लेने वाला दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा स्टेप क्या है बेटा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। काफी सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, वो किसी ना किसी का नाम डालते हैं बेटा अपने रेज्यूमे के अंदर, एड्रेस देते हैं और टेलीफोन नंबर देते हैं बेटा रेफरेंसेस का, ताकि हम उस रेफरेंस से उस एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की क्या ले सके बेटा, इंफॉर्मेशन ले सके कि ये एक इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट बैठता है या नहीं बैठता है। प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, नॉन पर्सन्स, टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कैन एक्ट एज रेफरेंसेस। जैसे बात समझिए बेटा, रेफरेंस का काम कैसे होता है। जैसे मान के चलिए कि इस एक्स कंपनी के अंदर मेरा कोई भाई जो है वाई, मेरा कोई ब्रदर जो है बेटा वाई, वो काम कर रहा है। अब मुझे इस एक्स कंपनी के अंदर क्या करना है बेटा, अप्लाई करना है। और मैं कौन हूं बेटा, जेड हूं। मैं कौन हूं बेटा, जेड हूं। मुझे इस एक्स कंपनी के अंदर क्या करना है बेटा, अप्लाई करना है। तो जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा बेटा, जब मैं यहाँ पे फॉर्म भरूंगा या फॉर्म फिल करूंगा बेटा, तो मैं वहां पे रेफरेंस किसका डालूंगा बेटा, वाई का रेफरेंस डालूंगा। क्यों बेटा, क्योंकि वाई मेरा क्या है बेटा, ब्रदर है।
तो जब कंपनी को मेरा बैकग्राउंड चेक करना होगा बेटा, तो वो किससे चेक करेगी? इस वाई से सीधा कांटेक्ट करेगी कि यार ये पर्सन कैसा है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन कैसा है, जिस जॉब के लिए हमने ये रिक्रूटमेंट निकाली है उसके लिए पर्सन जो है सेलेक्ट फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्लियर है क्या बच्चों आपको रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक बेटा? ठीक है, और क्या है बेटा आगे कौन सा स्टेप है बेटा? फिफ्थ स्टेप देखिए बेटा, सिलेक्शन डिसीजन। तो ये क्या लिखा हुआ होता है बेटा? द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक। फाइनल डिसीजन किसके बारे में लिया जाएगा बेटा? उन कैंडिडेट्स के बारे में लिया जाएगा जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, इंटरव्यू क्रैक कर लिया है और रेफरेंस चेक भी हो गया है। The views of the concerned manager will be generally considered in the final selection because it is he or she who is responsible for the performance of the new employee। और इसमें मैनेजर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा फाइनल डिसीजन लेने की, फाइनल सिलेक्शन लेने की बेटा, क्योंकि बाद में अगर जाके उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो क्रेडिट भी उसी मैनेजर को मिलेगा, और अगर उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं आती है तो भी उसका क्रेडिट उसी मैनेजर को मिलेगा। तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो सवाल उसी मैनेजर से पूछेंगे कि आपने इस एक इंडिविजुअल पर्सन को अगर रिक्रूट किया है या सिलेक्ट किया है तो क्यों किया है। तो याद रखना बेटा फाइनल डिसीजन के अंदर या फाइनल सिलेक्शन के अंदर मैनेजर का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। लेकिन ये सिलेक्शन डिसीजन कब होगा? जब एक इंडिविजुअल कैंडिडेट टेस्ट क्लियर कर लेगा, इंटरव्यू क्लियर कर लेगा और रेफरेंस चेक उसका हो जाएगा। उसके बाद छठा स्टेप क्या होता है बेटा? सिक्स्थ स्टेप है हमारा बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन डिसीजन हो जाने के बाद और जॉब ऑफर देने से पहले कैंडिडेट को एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी पास करना पड़ता है। द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट बीइंग डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। याद रखना बेटा सिर्फ सिलेक्शन डिसीजन हो जाने के बाद एक इंडिविजुअल को जॉब ऑफर नहीं मिलता है। जॉब ऑफर मिलने से पहले एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, और जब वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देगा कंपनी के अंदर तब जाके ही उसे क्या मिलता है बेटा? जॉब ऑफर मिलता है। क्योंकि कंपनी ये देखती है कि जिस एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो मेडिकल फिट है, मेडिकली फिट है या नहीं। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेटरी होता है। और उसके बाद क्या होता है बेटा? 7th नंबर का स्टेप जॉब ऑफर। नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल्स, यानी कि रुकावटें जितनी भी जितना भी। जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे लास्ट में जॉब ऑफर दिया जाता है बेटा जिस एप्लीकेंट्स ने या जिस कैंडिडेट ने सारे प्रीवियस हर्डल्स को क्या कर लिया है बेटा? पास कर लिया है। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। जॉब ऑफर क्या होता है बेटा? एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की तरह दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है बेटा, ये अपॉइंटमेंट है, आपको हायर किया जाता है, ठीक है। सच अ लेटर जनरली कंटेन्स अ डेट बाय विच द अपॉइंट मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। इस जॉब ऑफर के अंदर क्या होता है? इस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या होता है बेटा? एक इंडिविजुअल की ज्वाइनिंग डेट लिखी होती है कि आपको अपना काम कब से शुरू करना है। और जॉब ऑफर को देखते हैं कि इंडिविजुअल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि आज के टाइम पर जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बेटा उसी हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती जा रही है। और जब एक इंडिविजुअल को ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन के अंदर जॉब ऑफर मिलता है तो जाहिर सी बात है उसका खुश होना लाजमी बात हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो जॉब ऑफर मिल जाता है बेटा जिसके अंदर क्या लिखी होती है बेटा कि उसको कब से काम शुरू करना है। और लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब जॉब ऑफर कैंडिडेट के जरिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ मैंने इस जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा जो कैंडिडेट को देखने पड़ते हैं। क्या? बेसिक इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूड इन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द जॉब, बट फॉलोइंग चेकलिस्ट सेट आउट द टिपिकल हेडिंग जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेट्स ऑफ पे, अलावेंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव, रूल्स और सिकनेस। याद रखो बेटा जॉब ऑफर मिलने के बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है बेटा। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि आपका जॉब टाइटल क्या रहेगा, आपकी डेजिग्नेशन क्या रहेगी, आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी कंपनी को लेकर, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, आपको कितना पे किया जाएगा, अदर अलावेंसेस आपको क्या मिलेंगे, कितने घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी, किस किस तरीके से आपको लीव मिलेगी बेटा, सीएल मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी, पैटर्निटी लीव मिलेगी, कैजुअल लीव मिलेगी, सिक लीव मिलेगी, क्या क्या रूल्स है बेटा और क्या क्या सिकनेस का स्कोप है बेटा, क्या इंश्योरेंस वगैरह ये सब है। ये सारी की सारी चीजें बेटा वो कहां पे देखने को मिलेगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। एक बार फटाफट से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं बेटा सिलेक्शन टेस्ट कैसे होता है। सबसे पहले होती है बेटा स्क्रीनिंग, जिसमें एलिमिनेट किया जाता है अनफिट कैंडिडेट्स को। दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट, टेस्ट मैंने आपको पढ़ाई दिए। उसके बाद होता है बेटा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर जॉब ऑफर आता है और जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद
कॉन्ट्रैक्ट आता है और उसके बाद आ जाता है बेटा थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या है, मतलब यहां पे हमारा जो सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग है जिसका नाम है सिलेक्शन, वो अपना पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब एक एलिमेंट और बच रहा है बेटा स्टाफिंग का जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा लेक्चर नंबर 5 में, और उसे भी मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जैसे ये लेक्चर नंबर 4 हमने पढ़ा है। आई होप बेटा आपको ये सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बेटा। आपको साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलने हैं बेटा। कोई भी दिक्कत हो जाए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को छोड़ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप व्हाट्सएप चैनल लिंक पे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, या आप हमें मेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, या स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे सोर्सेस है बेटा जिससे आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो, आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हो, या और भी कोई भी आपकी क्वेरी हो बेटा आगे इन फ्यूचर क्लास 12th या 11th से रिलेटेड, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। बस आपको हमारे लिए एक ही काम करना है बेटा, वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो बेटा, क्योंकि आपके कमेंट से क्या होता है बेटा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए। तो आई होप बेटा आपको लेक्चर नंबर 4 में सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग जिसका नाम है सिलेक्शन वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहां से सवाल बनते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और इसका जो लेक्चर नंबर 5 में लेके आऊंगा वो स्टाफिंग का लास्ट लेक्चर होगा थ्योरेटिकल, सवाल में लेके आऊंगा लेक्चर नंबर 6 में, लेकिन जो इस चैप्टर का थ्योरी बेस्ड जो लेक्चर रहने वाला है वो थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग रहेगा जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो हम पढ़ेंगे बेटा लेक्चर नंबर 5 में। तो आई होप आपने इस लेक्चर को पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा, आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी होगी बेटा। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपसे लेक्चर नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।